हरी भारी खेतों के बीच में बसा हुआ था अनानपुर का गांव। गांव छोटा था। गांव वाले सीधे साधे और मेहनती थे। वो प्रकृति के साथ एकता में रहते थे। अनानपुर में जिंदगी शांत थी। गांव के बूढ़े अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाते थे। ये एक ऐसी कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। ये कहानी थी एक छुपे हुए खजाने की। कहा जाता था कि यह खजाना गांव में कहीं दफन है। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने गांव वालों को सदियों से मोहित कर रखा था। कहानी में दावा किया गया था कि खजाना अनानपुर के पूर्वजों का था। युद्ध के समय में इसे छुपा दिया गया था। गांव की संपत्ति की रक्षा के लिए ऐसा किया गया था। गांव वाले बड़े ध्यान से सुनते थे। उनके दिल उत्साह और अविश्वास के मिश्रण से भरे हुए थे। क्या यह कहानी सच हो सकती है? बूढ़े खुदसुरे नहीं थे। कहानी रहस्य में डूबी हुई थी। यह गुप्त संकेतों और रहस्यमय निशानों के बारे में थी। उन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया था। अर्जुन एक जिज्ञासु और साहसी छोटा लड़का था। यूस अपने दादाजी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। अर्जुन छुपे हुए खजाने की कहानी से बहुत प्रभावित था। एक दिन खेतों में खेलते समय अर्जुन को एक अजीब पत्थर मिला। यह जमीन में आधा दबा हुआ था। उसने मिट्टी साफ की और उस पर अजीब निशान देखे। वे संकेतों की तरह दिखते थे, जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अर्जुन को छुपे हुए खजाने की कहानियां याद आई। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। क्या यह कहानी का एक रहस्यमय निशान हो सकता है? उसने आगे जांच करने का फैसला किया। अर्जुन ने पठार का अध्ययन करते हुए कई दिन बिताए। उसने इसके मार्किंग्सों को समझने की कोशिश की। उसने उनकी तुलना उन कहानियों से की जो उसके दादाजी ने उसे बताई थी। उसने रेखा चित्र बनाए और नोट्स बनाए। रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह इसमें जितना अधिक तल्लीन होता गया, उसे उतना ही अधिक विश्वास होता गया। यह पत्थर खजाने का सुराग था। अर्जुन जानता था कि वह इस खोज को अपने पास नहीं रख सकता। उसे किसी को बताना ही होगा। अर्जुन अपने दादाजी के पास भागा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने उसे पत्थर मार्किंग्सों और छिपे हुए खजाने के बारे में, अपने सिद्धांत के बारे में बताया। उसके दादाजी ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी आंखों में मनोरंजन का इशारा था। पहले तो गयोन वेल स्केप्टिकल थे। अनहोनी कहानी अपनी पूरी जिंदगी सुनी थी। किसी को कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन अर्जुन का उत्साह कंटेजियस था। उसने इतने विश्वास के साथ बात की कि गांव वाले झिझके नहीं रह सके। गांव के बुजुर्ग पत्थर की जांच करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने मार्किंग्सों का अध्ययन किया। आपस में फुसफुसाते हुए उनके आश्चर्य के लिए वे कुछ प्रतीकों को पहचान गए। वे पीढ़ियों से चली आ रही पुरानी कहानियों के वर्णन से मिलते थे। अनंतपुर में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। क्या यह हो सकता है? क्या वे आखिरकार पौराणिक खजाने को खोजने के कगार पर थे? गांव वाले, युवा और बूढ़े ने मिलकर काम करने का फैसला किया। पूरा गांव खजाने की खोज के लिए एक साथ आया। वे अर्जुन के नेतृत्व में चले, पत्थर को अपने मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते हुए वे निर्दिष्ट क्षेत्र में ध्यान से खोदते रहे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उनका उत्साह बढ़ता गया। जैसे जैसे वे गहरी खोदते गए, उन्हें मिट्टी और चट्टानों से भी अधिक चीजें मिली। उन्हें प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, जंग लगे औजार और कपड़े के फीके टुकड़े मिले। ये कलाकृतियां उनके पूर्वजों की कहानियां बताती हैं, जो उनके अतीत की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती है। हर खोज गांव वालों को उनके इतिहास के करीब लाती गई। उन्हें अजीब शिलालेखों वाले सिक्के और एक पुराने बाजार के अवशेष मिले। यह समय में पीछे हटने जैसा था। प्रत्येक कलाकृति एक भूले हुए पहेली का एक टुकड़ा थी। गांव वालों ने अपनी विरासत के प्रति गर्व और जुड़ाव की एक नई भावना महसूस की। उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना सिर्फ सोना और रत्न नहीं था, बल्कि उनके पूर्वजों की कहानियां और यादें थीं।